आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। मुल्क में कई शायर ऐसे गुजरे हैं जिन्हें अपनी शायरी की वजह से याद किया जाता है। ऐसा ही एक नाम कैफी आजमी का है। सैयद अख्तर हुसैन रिजवी, जिन्हें कैफी आजमी कहा जाता है, 14 जनवरी 1919 को पैदा हुए। वो हिंदुस्तानी उर्दू के शायर थे। उन्हें 20वीं सदी का सबसे बड़ा शायर समझा जाता है। आज़मी ने तालिबा यूनियन बनाने में अहम किरदार अदा किया और हर तालिब इल्म को अपने मतलबात को पूरा करने के लिए हड़ताल पर जाने को कहा। कॉलेज हुकाम ने उकसाया और कैफी आज़मी को कॉलेज से निकाल दिया। अगरचे वो माहिर एहलियात नहीं बने, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों में कई डिग्रियां हासिल की। अरबी, उर्दू और फ़ारसी जैसी ज़बानों पर उबूर हासिल किया। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ इम्तहानात भी पास किए। लखनऊ के बहुत से बड़े अदीबों ने उन्हें देखा और उन्होंने उनकी मुसलसल हौसला अफजाई और हिमायत की। उन्होंने शायरी की सीढ़ी पर अपने उरूज का आगाज़ किया और तेज़ी से शोहरत और पहचान हासिल की। उन्होंने 11 साल की उम्र में बहुत नरमी से शुरुआत की। शायरी में उनकी शुरुआत के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। उन्होंने अपनी आरामदा जिंदगी को तुर्क कर दिया और 24 साल की उम्र में कानपुर की टेक्सटाइल मिलों में काम किया। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए मुंबई जाना था और वहाँ काम करना था। साथ ही उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले मुशायरों में शिरकत के लिए कहा गया। एक मर्तबा हैदराबाद शहर में मुशायरा में शिरकत के दौरान शौकत नामी खूबसूरत औरत से मुलाकात हुई और जल्द ही शादी कर ली। शौकत कैफी एक मशहूर थिएटर आर्टिस्ट बन गई और हिंदी फिल्मों में भी अदाकारी की। उर्दू के बीशतर शायरों की तरह आज़मी ने एक गज़ल लिखने वाले के तौर पर आगाज़ किया। अपनी शायरी में मोहब्बत के मुतावर मौज़ूआत को शामिल किया। उनकी बेहतरीन नज़में औरत, मकान, दायरा साफ और बहरू पानी है। फिल्मों में आज़मी के काम में बतौर गीत निगार, मुसन्निफ, अदाकार काम करना शुरू। आज़मी ने फिल्म बुज़दिल के लिए अपना पहला गाना गाया था। आज़मी ने अपनी पहली गज़ल इतनी जिंदगी में कैसी कैसी खल पड़ी लिखी। इस खास गज़ल को अमर कर दिया गया क्योंकि इस अजीम गज़ल को गिलोकारा बेगम अख्तर ने गाया था। आज़मी ने फारसी और उर्दू की तालीम छोड़ दी। उन्होंने 1943 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शमूलियत इख्तियार की। वो 1974 में हिंदुस्तान के चौथे सबसे बड़े शहरी एजाज पद्मश्री के वसूल करंदा थे। इसके अलावा उन्होंने उनके मजमूए आवारा सजदे, महाराष्ट्र उर्दू अकादमी के खुसूसी अवार्ड के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड और उर्दू के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, इफ्रो एशियन राइट्स एसोसिएशन की तरफ से लोटस अवार्ड्स और कौमी यकजहती के लिए सदर का अवार्ड दिया गया। 1998 में हुकूमत महाराष्ट्र ने उन्हें दिनेश्वर अवार्ड से नवाजा। उन्हें ताहियात कारनामे के लिए बावकार साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी नवाजा गया। आज़मी का इंतकाल 10 मई 2002 को 83 साल की उम्र में हुआ। 2000 में उन्हें हुकूमत दिल्ली और दिल्ली उर्दू अकादमी की तरफ से पहला मिलेनियम प्राइज दिया गया। उन्हें विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से डायरेक्टरेट की डिग्री भी नवाजा गया। उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर याद किया जाता है जो उर्दू अदब को हिंदुस्तानी फिल्मों में लेकर आए। पीरजादा कासिम, जॉन एलिया और दीगर के साथ उन्होंने 20वीं सदी के कई यादगार मशायरों में शिरकत की। उनकी एहलियत थिएटर और फिल्म अदाकारा शौकत कैफी थी। अगरचे ये अजीम शायर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।